Welcome to Kahani World. सल्तनत नूर जहां में एक ऐसा बादशाह हुक्मरान था जिसकी अक्ल, अदल और रहम दिल्ली के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। बादशाह का नाम सुल्तान था। उसकी एक ही सल्तनत थी जो खुशहाली, इल्म और हुनर का मरकज बन चुकी थी। मगर इसी सल्तनत के महल में एक ऐसा शहजादा भी रहता था जो अपनी सुस्ती और लापरवाही की वजह से पूरे दरबार में मशहूर था। इसका नाम शहजादा सुलेमान था। शहजादा सुलेमान बचपन से ही आराम पसंद था। इसे कहेल कूद तो पसंद थे, मगर मेहनत, मुतालिया और जिम्मेदारी से वो हमेशा दूर भागता था। जब दूसरे शहजादे तलवार चलाने, घुड़सवारी सवारी और रियासती उमूर सीख रहे होते, सुलेमान महल के बागात में सोता रहता या अपने नौकरों को हुक्म देता कि उसके काम वो कर दें। बादशाह अक्सर उसे समझाता, मगर सुलेमान के कानों पर जूं तक न रेंगती। सल्तनत में सिर्फ शहजादा ही नहीं बल्कि 5 नहायत ज़हीन और बासलाहियत शहजादियां भी थीं जो मुख्तलिफ उलूम में महारत रखती थीं। बड़ी शहजादी राबिया इल्म तिब में माहिर थी। दूसरी शहजादी मरेम फन तामीर में कमाल रखती थी। तीसरी शहजादी ज़ैनब अदब और शायरी में अपनी मिसाल आप थी। चौथी शहजादी अनायम तिजारत और मईशत को समझती थी, जबकि सबसे छोटी शहजादी युसरी फितरत और साइंस में गहरी दिलचस्पी रखती थी। ये पांचों शहजादियां सल्तनत के लिए फख्र का बायस थीं। लेकिन इन सब के दरमियान एक अजीब बात ये थी कि शहजादा सुलेमान को इन शहजादियों की कामयाबी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अक्सर उनका मजाक उड़ाता और कहता कि ये सब किताबी बातें हैं, असल जिंदगी में आराम सबसे बड़ी नामत है। एक दिन बादशाह ने दरबार में ऐलान किया कि सल्तनत में एक बड़ा तालीमी व साइंसी मुकाबला मुनाक़द किया जाएगा, जिसमें हर फर्द अपनी सलाहियतें पेश करेगा। मकसद ये था कि सल्तनत को मजीद तरक्की की राह पर गामजन किया जाए। तमाम शहजादियां उस ऐलान से बहुत खुश हुएं, लेकिन शहजादा सुलेमान ने उसे एक बोझ समझा। मुकाबले की तैयारी शुरू हुई। शहजादी राबवा ने इलाज के नए तरीके दरियाफ्त करने शुरू किए। मरियम ने जदीद इमारतों के नक्शे बनाए। ज़ैनब ने ऐसी नज़में लिखीं जो लोगों के दिल बदल दें। इन्हम ने तिजारत के नए उसूल वज़ा किए और यसरी ने एक ऐसा मंसूबा बनाया जिससे पानी की कमी को ख़त्म किया जा सकता था। दूसरी तरफ शहजादा सुलेमान ने कोई तैयारी न की। वो समझता था कि शाही हैसियत ही काफ़ी है, मेहनत की ज़रूरत नहीं। मगर महल में एक बुजुर्ग उस्ताद, जिसका नाम उस्ताद फहद था, इसकी ये हालत देखकर परेशान हो गया। उस्ताद फहद ने फैसला किया कि वो सुलेमान की सोच बदलने की कोशिश करेगा। एक रात उस्ताद फहद शहजादे के कमरे में आया और उसे एक पुरानी किताब दी। किताब का नाम था वक्त की कदर। उसने सुलेमान से कहा कि उसे 3 दिन में उस किताब का एक सबक अमली तौर पर साबित करना होगा। पहले तो सुलेमान हंसा, मगर उस्ताद के इसरार पर उसने किताब रख ली। अगले दिन वो महल से निकलकर आम लोगों के दरमियान गया। वहां उसने देखा कि किसान सख्त मेहनत कर रहे थे। लोहार पसीने में भीगे हुए लोहा पिघला रहे थे और ताजिर अपने कारोबार को संभालने में मसरूफ थे। वो पहली बार महसूस कर रहा था कि दुनिया सिर्फ आराम का नाम नहीं बल्कि मेहनत से चलती है। इसी दौरान एक वाकया पेश आया। सल्तनत में पानी की शदीद कमी होने लगी। लोग परेशान हो गए। शहजादी युसरी ने अपने मंसूबे पर काम तेज कर दिया, मगर मसला बड़ा था। शहजादा सुलेमान भी उस बहरान को देख रहा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि अगर वो कुछ न करे तो उसकी सल्तनत मुश्किलात में घिर सकती है। इसी रात उसने उस्ताद फहद से कहा कि वो कुछ करना चाहता है। उस्ताद ने मुस्कुराकर कहा कि तब्दीली का आगाज एहसास से होता है और तुमने पहला कदम उठा लिया है। सुलेमान ने शहजादी युसरी के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उसने अपनी सुस्ती को पीछे छोड़कर दिन रात मेहनत की। वो पहला मौका था जब उसने हकीकी मानों में कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता वो पानी के मसले के हल में मदद करने लगा और एक ऐसा निज़ाम बनाने में कामयाब हुआ जो बारिश के पानी को महफूज कर सकता था। जब मुकाबले का दिन आया तो पूरा दरबार सजा हुआ था। हर शहजादी ने अपनी अपनी महारत पेश की। उनकी तख्लीकात देखकर पूरा दरबार हैरान रह गया। लेकिन सबसे बड़ा हैरान कुन लम्हा उस वक्त आया जब शहजादा सुलेमान ने अपना मंसूबा पेश किया। उसने बताया कि किस तरह उसने सस्ती को छोड़कर मेहनत को अपनाया और पानी के बहरान का हल तलाश किया।
बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने ऐलान किया कि असल कामयाबी सिर्फ इल्म नहीं बल्कि मेहनत और तब्दीली की सलाहियत है। शहजादा सुलेमान की आंखों में पहली बार गुरूर नहीं बल्कि आजिज़ी थी। वक्त गुजरता गया। शहजादा सुलेमान वही शख्स न रहा जो पहले था। अब वो शहजादियों के साथ मिलकर सल्तनत की तरक्की में हिस्सा लेने लगा। पांचों शहजादियां इसकी बेहतरीन साथी बन गईं। महल में अब मुकाबला नहीं बल्कि तावन था। सल्तनती नूरी जहां एक मिसाली रियासत बन गई, जहां इल्म, मेहनत और इत्तिहाद ने सब कुछ बदल दिया। शहजादा सुलेमान ने यह सीख लिया कि सुस्ती वक्ती सुकून देती है मगर मेहनत हमेशा अजमत देती है। और इसी तरह एक सुस्त शहजादा एक जिम्मेदार रहनुमा में बदल गया और 5 शहजादियां उसकी ताकत बन गईं। ये कहानी साबित करती है कि अगर इंसान चाहे तो अपनी तकदीर खुद बदल सकता है।